नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार। एक होती है क्रूरता और एक होती है विवेकहीनता, लेकिन जब ये दोनों एक ही इंसान में मिल जाएं, तो जन्म लेता है एक हैवान। जरा गौर से देखिए, पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए, कितना सामान्य, कितना मासूम लगता है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा है एक ऐसा दरिंदा जो अपने अहंकार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसके लिए इंसानियत, रिश्ते और जिंदगी की कोई कीमत नहीं। ये वाकई दिल दहला देने वाली बात है। ये चेहरा है झारखंड के दुमका शहर के रहने वाले हुसैन खान का। रिपोर्ट के मुताबिक उसने ऐसी हरकतें की कि सुनते ही आपकी रूह कांप उठेगी। जरा सोचिए, एक शांत दिखने वाला इंसान और साधारण काम करने वाला आदमी, लेकिन अंदर से उतना ही भयानक। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुसैन पढ़ाई में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, केवल 5वीं कक्षा तक ही पढ़ा और दुमका में पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। काम के अलावा हुसैन का असली शौक था आवारा दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, गली चौराहों पर मटर गश्ती करना, बेवजह हंसना, बेवजह झगड़ना। और इन्हीं आदतों के बीच वो धीरे धीरे एक अंधेरी राह पर निकल पड़ा। कहते हैं इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, और हुसैन के दोस्तों का दायरा भी वैसा ही था। बेरोजगार, नशे के आदी और कानून से खेलने वाले लोग। इन्हीं में से एक दोस्त के साथ मिलकर हुसैन ने एक ऐसी भयावह वारदात को अंजाम दिया, जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। और हैरानी की बात तो यह है कि उस खौफनाक काम को करने के बाद भी उसके चेहरे पर पछतावे का एक कतरा तक नहीं था। आज की कहानी में कागजों पर जो अपराध दर्ज है, वो सामान्य आदमी की सीमा के बाहर का है। जब पुलिस ने उसे पकड़ा, तो वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या फर्क पड़ता है, जो होना था वो हो गया। हम बात कर रहे हैं झारखंड के दुमका शहर में हुई उस दिल दहला देने वाली वारदात की, जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी है सिर्फ 16 साल की मासूम बच्ची अंकिता सिंह की, जिसका कसूर बस इतना था कि उसने एक सिरफिरे लड़के शाहरुख हुसैन का प्यार ठुकरा दिया था। कई महीनों से शाहरुख गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ने वाली अंकिता का पीछा कर रहा था। कभी रास्ता रोकना, कभी धमकी देना, और कभी अपने दोस्तों के बीच उसका मजाक उड़ाना, ये सब उसकी रोजमर्रा की आदत बन चुकी थी। अंकिता ने बार बार उसे समझाया कि वो उसकी हरकतों से परेशान है, और उसने साफ साफ मना कर दिया कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और वो उससे दूर रहे। लेकिन शाहरुख के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वो उस ना को बर्दाश्त नहीं कर सका, वो ना जो हर लड़की को कहने का हक है। और फिर उसी ना से शुरू हुई एक ऐसी आग की कहानी, जिसने एक जिंदा इंसान को राख में बदल दिया और एक पूरे समाज से ये सवाल पूछ लिया, क्या आज भी एक लड़की का ना बोलना किसी की मौत का कारण बन सकता है। अंकित के मना करने के बावजूद भी शाहरुख हुसैन उसे रोजाना अलग अलग नंबरों से मैसेज करता और बेमतलब के सवाल पूछता और धीरे धीरे दोस्ती का दबाव डालता। अंकिता ने साफ मना कर दिया कि वो उससे दूर रहे, लेकिन शाहरुख को अंकिता के मुंह से ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आया। ना सुनकर उसकी नीयत बदल गई। अब उसकी चाहत गुस्से में बदल गई। शाहरुख ये कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं बनोगी तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा। धमकी धीरे धीरे स्पष्ट और खतरनाक हो गई। वो साफ साफ कहने लगा कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। अंकिता के घर में पहले से ही तंगी का माहौल था। गरीबी जैसे इस परिवार का पुराना साथी बन चुकी थी। अंकिता बस 16 साल की थी, पर समझदारी में किसी बड़े से कम नहीं थी। वो जानती थी पिता की 400 रुपए की रोज की मेहनत से घर की मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी। इसलिए स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वो मोहल्ले के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, महज 1000 रुपए महीने में। पर उस छोटी सी कमाई से वो अपने सपनों की नींव रख रही थी। वो कहती थी, पापा, एक दिन मैं पुलिस बनूंगी, आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। पर अफसोस, जिस हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, उसे एक शैतान की अहंकार में निगल लिया। अंकिता और उसके परिवार की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। इस मासूम बच्ची की जिंदगी में अब एक नई मुसीबत दस्तक देने लगी थी, जिसका नाम था शाहरुख हुसैन। वो कई दिनों से अंकिता का पीछा कर रहा था। कभी स्कूल के बाहर खड़ा रहता, तो कभी गली के मोड़ पर इंतजार करता। धीरे धीरे उसकी हरकतें बढ़ने लगी। बात करने का दबाव, फोन पर धमकियां, और फिर खुलेआम बदतमीजी। घटना से कुछ दिन पहले तो वो अंकिता के घर तक जा पहुंचा। गली में खड़े होकर बवाल किया, गालियां दी और पूरे मोहल्ले में हंगामा मचा दिया। अब परिवार तंग आ चुका था। उन्होंने ठान लिया, कल सुबह पुलिस स्टेशन जाएंगे और कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। लेकिन उसी रात शाहरुख का भाई और मामा उनके दरवाजे पर आए। हाथ जोड़कर बोले, बच्चा है, गलती हो गई, माफ कर दो। बेबस पिता का दिल पिघल गया। वो नहीं जानते थे कि जिस लड़के को वो आज माफ कर रहे हैं, वही अगले कुछ दिनों में उनकी बेटी की जिंदगी निगल जाएगा। लेकिन शाहरुख की हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई थी। 22 अगस्त की रात वो फिर से अंकिता के घर के आसपास मंडराने लगा। उसने फोन पर धमकी दी, अगर तुम मेरी नहीं बनी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंकिता ने डरते हुए अपने पिता को सब कुछ बताया। पिता ने उसे दिलासा दिया, सुबह चलकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे बेटा, अभी के लिए तुम आराम से सो जाओ। लेकिन वो सुबह आई ही नहीं। 23 अगस्त की भोर, सिर्फ 4 बजे का वक्त था। पूरा मोहल्ला नींद में डूबा था।
शाहरुख चुपचाप अंधेरे में उस घर के पास पहुंचा जहां अंकिता सो रही थी। उसने हाथ में एक बोतल उठाई जिसमें पेट्रोल था, कमरे की खिड़की तक पहुंचा और ग्रिल के बीच से बोतल का सारा पेट्रोल अंकिता पर उड़ेल दिया और फिर एक माचिस की तीली जलाई। एक झिलमिलाती लौ उठी और अगले ही पल पूरा कमरा आग की लपटों में घिर गया। अंकिता की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठीं। वो दरवाजे तक भागी, खिड़की से बाहर झांकी, लेकिन बाहर वही शाहरुख खड़ा था, ठंडे चेहरे के साथ अपनी जली हुई शिकार को देखता हुआ। आरोपी ने कमरे में कदम रखते ही सबसे पहले पर्दों को आग में झोंक दिया, लेकिन उसकी हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। उसने और भी पेट्रोल कमरे के अंदर फेंक दिया। हर कोना, हर फर्श, हर दीवार पेट्रोल की लपटों में डूब गया। कमरा आग की आगोश में और सामने शाहरुख खड़ा अपनी जली हुई शिकार को घूरते हुए देख रहा था। सेकंडों में ही अंकिता का शरीर लपटों में घिर गया। पीड़ा, डर और आग की तीव्रता ने पूरे कमरे को एक नर्क में बदल दिया। अंकिता अपनी कमरे की जलती हुई दीवारों और लपटों के बीच भागती हुई बाहर आई। वो सामने खड़ी पानी की बाल्टी तक पहुंची और फौरन खुद पर पानी डालकर आग की चपेट से बचने की कोशिश की। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठीं और परिवार वाले अचानक जागे। बुरी तरह झुलस चुकी अंकिता को उसके परिवार और पड़ोसियों ने बिना वक्त गंवाए तुरंत अस्पताल ले गए। उसे तुरंत दुमका मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने आकलन किया, अंकिता का शरीर लगभग 95% जल चुका था। अगले ही दिन अस्पताल ने उसे राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स के लिए रेफर किया, जो झारखंड का सबसे बड़ा और आधुनिक अस्पताल है। यहाँ ही उसकी जीवन रक्षक इलाज की आखिरी उम्मीद थी। रिम्स अस्पताल में भी अंकिता को बचाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन उसका शरीर 95% जल चुका था और उसे बचा पाना बहुत मुश्किल हो गया था। कुछ समय तक अपनी तकलीफ से लड़ने के बाद अंकिता ने इस दुनिया से विदा ले लिया। सिर्फ 16 साल की थी अंकिता सिंह, 12वीं कक्षा की छात्रा, जिसकी आंखों में सपने थे, खुद पुलिस बनने के और कमजोरों की हिफाजत करने के। पर अफसोस, जिस दुनिया की वो हिफाजत करना चाहती थी, उसी दुनिया ने उसे जिंदा जला दिया। अंकिता के परिवार में दादा दादी, मेहनती पिता, एक छोटा भाई और एक शादीशुदा बड़ी बहन थी। माँ की मौत पहले ही इस घर से एक रोशनी छीन चुकी थी, लेकिन अब जिस बेटी पर इस परिवार को गर्व था, जिसे देखकर सबको उम्मीद मिलती थी, वो उम्मीद भी राख बनकर उड़ गई थी। पुलिस को दिए बयान में अंकिता ने बताया कि उसने खिड़की से साफ देखा, शाहरुख और उसका दोस्त छोटू खान उर्फ नईम उस पर आग लगाते हुए खड़े थे। बयान में यह भी सामने आया कि नईम ही शाहरुख को वो पेट्रोल मुहैया करवा रहा था, जिसका इस्तेमाल शाहरुख ने इस निर्दय कृत्य के लिए किया। ये घटना सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, बल्कि एक हैवानियत और निर्लज्जता का जीता जागता उदाहरण बन गई। इस घटना के बाद अंकित के पिता ने फौरन, बिना किसी देरी के पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई और अंततः दुमका पुलिस ने शाहरुख और छोटू खान उर्फ नईम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को दिए गए बयान में दोनों ने अपनी घृणित हरकतों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन सबूत और गवाहों ने उन्हें बचने नहीं दिया। अपने आखिरी शब्दों में अंकिता ने अपनी हालत के लिए शाहरुख को जिम्मेदार ठहराया। उसने ये इच्छा जाहिर की कि उसके हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। सच कहा जाए तो ये सजा भी इस दरिंदे के लिए कम ही लगती है। अंकिता ने अपने बयान में यह भी बताया कि शाहरुख का इलाके की लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ करना उसका रोज का काम था। एक ऐसे हैवान के हाथों, जिसने अपनी पागलपन भरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक नन्ही जिंदगी का भविष्य हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस भयावह घटना की गंभीरता को देखते हुए दुमका जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। इस भयावह घटना के बाद राज्य सरकार ने तुरंत कदम उठाया। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई गई ताकि इस मामले की गहन जांच की जा सके। साथ ही मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग भी उठाई गई। झारखंड हाईकोर्ट ने इस अत्यंत भयावह घटना का स्वतः संज्ञान लिया और प्रदेश की सरकार को आदेश दिया कि पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और अंकिता के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। अंकिता के परिवार ने 10 लाख रुपए के मुआवजे के बारे में कहा, काश ये पैसा हमारी बेटी के इलाज के समय दिया होता, शायद आज वो हमारे बीच होती। लेकिन सवाल उठता है, क्या इस हादसे को पूरी तरह टाला जा सकता था? क्या आरोपी शाहरुख को ऐसा कदम उठाने से रोका जा सकता था? और क्या भविष्य में इस तरह की खौफनाक घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सकता है? जवाब है हाँ। सतर्कता, कड़ी निगरानी और समय पर उचित कार्रवाई, यही है वो हथियार जिनसे हम ऐसे जघन्य अपराधों को रोक सकते हैं। ये पूरा क्राइम एक स्टॉकर माइंडसेट से प्रेरित युवक द्वारा अंजाम दिया गया था। एक ऐसी मानसिकता जो सोचती है कि लड़की या महिला उसके दोस्ती और प्यार के बहाने उसकी मर्जी की मोहताज है। याद रखिए, किसी को अप्रोच करना अपराध नहीं है, लेकिन जब लड़की बार बार मना कर दे और फिर भी उसे लगातार परेशान किया जाए, धमकाया जाए, यही है उस खतरनाक मानसिकता की निशानी। ये वही मानसिकता है जो हर साल हजारों लड़कियों और महिलाओं के जीवन को कठिन बना देती है।
उनके घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर देती है और उन्हें भय में जीने पर मजबूर कर देती है। कई बार समाज और परिवार के डर की वजह से लड़कियां ऐसे मामलों में चुप रह जाती हैं और जब तक वो ये बात किसी को बता पाती हैं, अक्सर काफ़ी देर हो चुकी होती है। अंकिता सिंह का केस इस मानसिकता का एक अप्रतिम और दर्दनाक उदाहरण है। भारत ने कई क्षेत्रों में तरक्की की है, लेकिन महिलाओं और लड़कियों के प्रति अपने नज़रिए को बदलने में हम आज भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। समाज में आज भी औरतों के खिलाफ जघन्य अपराध देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आम इंसान का समाज और कानून पर से भरोसा ही उठ जाता है। अक्सर देखा गया है कि जब लड़के कोई ऐसी गलती करते हैं तो उनके परिवार वाले ही उनका बचाव करने लगते हैं और अपराध की ये मानसिकता लगातार पनपती रहती है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही बताएं कि नारी शक्ति को और बेहतर बनाने के लिए समाज में कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। अपने सुझाव और विचार कमेंट में साझा करें।